So, hello guys, my name is Tushar and I'm 3-star coder on CodeChef. Today's problem is minimum platforms. Minimum platforms. So, basically क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ते हैं फिर उसका सॉल्यूशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ऑल ट्रेन, सारी ट्रेनों का एक ये अराइवल टाइम है, ये डिपार्चर टाइम दे रखा है एरे की फॉर्म में। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड फॉर द रेलवे स्टेशन। मतलब मिनिमम प्लेटफॉर्म बताने रिक्वायर्ड फॉर रेलवे स्टेशन, मतलब कम से कम प्लेटफॉर्म किसी ट्रेन को वहां रुकने के लिए कितने, इतनी ट्रेनों को कितने प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे रुकने के लिए। कंसिडर करना है कि सारी ट्रेन आती है सेम डे और जाती है सेम डे। अराइवल एंड डिपार्चर कैन नेवर बी सेम फॉर द ट्रेन, मतलब अराइवल और डिपार्चर एक ट्रेन का सेम नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। बट वी कैन हैव अराइवल टाइम ऑफ वन ट्रेन इक्वल टू द डिपार्चर टाइम, मतलब ऐसा केस हो सकता है कि एक ट्रेन आ रही है तो दूसरी ट्रेन वहां से जा रही होगी एक टाइम पे, सेम टाइम पे। तो इस केस में हमें क्या कंसिडर करना है, इस केस में हमें जो ट्रेन आ रही है हमारी, ये जो ट्रेन हमारी आ रही है नहीं, इसको हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजेंगे। उसके लिए मान लिया एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। सो ये है क्वेश्चन, अब इसको करते हैं सॉल्व। आई होप सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या क्या रहा है हमसे। तो हम तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है, हमारा है एक अराइवल एरे जो कि क्या दे रखा है 09, ये 9 o'clock दे रखा है, ठीक है ना, समझ रहे, 9 hours, 9:40 hours, 9 hours 40 minutes, 9 hours 50 minutes, and like this we have 11 hours, 15 hours and 18 hours। एक ये हमारा एरिया, एक ये हमारा एरिया डिपार्चर। सो डिपार्चर टाइम इस ट्रेन का क्या दे रखा है 9:10 पे जाएगी। ये ट्रेन क्या दे रखा है, इस टाइम को डिपार्चर टाइम दे रखा है, ये 12 बजे जाएगी ट्रेन। और इसका क्या दे रखा है 11:20। इतना सबको पता ही होगा कि ट्रेन का टाइमिंग, अराइवल और डिपार्चर टाइम मतलब क्या होता है। अराइवल मतलब होता है कि ट्रेन का आना, डिपार्चर मतलब ट्रेन का जाना, ठीक है। 11 बजे आएगी और 11:30 पे जाएगी। सेम विद इट 3 बजे आएगी, 15 hours। अगर हम 12 hour सिस्टम की तरफ करेंगे तो ये इसको कहते हैं शाम के 3 बज गए और ये शाम के 7 बजे। ओ, इट्स 19 hours, 19 hours, okay, and now we have 20 hours. Okay, this is the above is the departure time, this is the departure time, okay, and this, oh, that was the arrival time, ये arrival time था, ये है departure time, okay। ये समझ आ गया होगा सबको। चलो मैंने बहुत मैसअप कर दिया ये चीज़ें, और सही स्टार्ट करते सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो ये बात सबको समझ आ गई, ये अराइवल है, ये ट्रेन का जाने का टाइम है, ये इस ट्रेन का टाइम है आने का, ये इसका जाने का है, ये इस ट्रेन का टाइम है, ये इसका जाने का है, ये इस ट्रेन का है, ऐसे सबका, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इस समय देखो एक चीज़ क्या पता लग रही है, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या हो सकती है कि देखो क्वेश्चन का आंसर किस तरह आएगा। देखो देखो ये ट्रेन 9 बजे आ रही है, 9:10 बजे आ रही है, तो इसको कौन से प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये ट्रेन 9:40 पे आ रही है और 12 बजे जा रही है, देखो ये प्लेटफॉर्म तो खाली हो चुका है ना 9:10 पे, तो अगली ट्रेन जो आ रही है 9:40 पे आ रही है, तो इसके लिए वो सेम सेम प्लेटफॉर्म चाहिए होगा हमें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आ जाएगी।
अब ये ट्रेन आ रही है 9:50 पहले, मगर ट्रेन वहाँ पे पता लगा यार वो तो खड़ी है ट्रेन पहले से, तो इसके लिए हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भेजेंगे इसको, ठीक है। फिर ये देखेगा 11 बजे ट्रेन आई है, वो देखेगा भाई 12 बजे ट्रेन है, अब यहाँ पे 11:20 पे जाएगी ट्रेन, मैं तो 11 बजे ही आ गई, तो यहाँ पे इसे भरे हुए मिलेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया। अभी ये आ रही है शाम के 3 बजे, शाम के 3 बजे सारे प्लेटफॉर्म खाली है, तो ये कोई से भी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 या प्लेटफॉर्म नंबर 3 इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, लेट से पहले पे चली जाती है। अब वो 9 बज जाएगी और ये आ गई है, ओ सॉरी ये 7 बज जाएगी और ये 6 बजे आ गई है, तो इसके लिए क्या होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 दूसरे प्लेटफॉर्म को भेजेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच, अब हम पढ़ते हैं अप्रोच की तरफ। हमारे अप्रोच क्या होने वाली है, तो अप्रोच के लिए देखो अच्छा, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, एक एरे बनाएंगे, देखो एक वेक्टर टाइप एरे बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे जो कि क्या होगा, हमारा पेयर होगा, किसका, टाइम का, जो हमारा टाइम गिवन है, और साथ में क्या होगा, वो अराइवल है या डिपार्चर, इसका हम अपना एक वेक्टर बनाएंगे। लेट्स से इसका कर देते हैं हम ARR1 अराइवल 1, ठीक है ना। फिर एक दूसरा बनाएंगे हम वेक्टर, उसमें किसके सारे पेयर स्टोर करेंगे हम, उसमें सारे डिपार्चर टाइम की स्टोर करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे डी डाल देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा डिपार्चर, डिपार्चर 1, डिपार्चर, क्योंकि हमारे AR और डिपार्चर तो दे रखा है ना वैसे, तो सेम वेरिएबल का नेम तो हो नहीं सकता, तो पता ही होगा। ये तो बनेगा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और ये किस टाइप का बनेगा, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। ये बना इन टाइप का, ये बना किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। अब ऐसे अब हमने जब ऐसे कर लिया, तो इसके बाद हमारा ARR1 कैसा दिखेगा, चलो अब ये देखते हैं ARR1 कैसा दिखेगा, ठीक है। ये हमारा ARR1 कैसा दिखेगा, ठीक है। ये हमारा पहला पेयर 9, ये तो समझ आ गया, 9 और A, ये हमारा पहला पेयर। दूसरा पेयर क्या होगा, 940A, तीसरा पेयर क्या होगा, 950A, चौथा पेयर क्या होगा, 11A। ये सारे अराइवल टाइम है, सबको हम उस हिसाब से रख लेंगे, सबका पेयर A के साथ स्टोर कर लेंगे, बाद में कोड भी दिखाऊंगा कैसे करेंगे, ये चीज़ भी हम अभी समझते हैं। क्वेश्चन को समझो, अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो अपने आप ट्राई करो, कोड मत देखना, फिर भी ना समझो तो कोड देखना, ठीक है। चलो ये अराइवल 1 हो गया, ऐसे ही अब क्या बनाएंगे हम दूसरा, डिपार्चर 1, ठीक है। ये होगा हमारा डिपार्चर 1, उसके अंदर कैसे होगा अब हमारा जो 9-10, इसको थोड़ा थिक बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये होगा हमारा कि 9-10, और साथ में क्या आएगा हमारे इसमें डी, ठीक है। सबके साथ यही जितने भी पेयर बनेंगे 12 के साथ 12 o'clock, सबके साथ क्या आ जाएगा डी, 11:20 डी, 11:30 डी, 19 आवर्स सॉरी, तो उसका हो जाएगा डी, उसके साथ आखिरी क्या है 20 आवर्स, उसके साथ डी। हमने बस बेसिकली ये बताया कि ये हमारा हमें याद रहे कि हम जब हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर क्वेश्चन को, तो पता रहे कि ये जो 9 बजे ये अराइवल टाइम है किसी एक ट्रेन का, ये 9:40 किसी एक ट्रेन का अराइवल टाइम है। अब ऐसे मैसअप ना हो जाए कि 9-10 अराइवल था, या फिर हमें तो पता नहीं, हमें तो पता रहेगा देख के क्वेश्चन की हाँ, मगर जो हम लिख रहे होंगे कंप्यूटर कंपाइलर को तो समझ नहीं पाएगा ना, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बना दी कि ये डिपार्चर टाइम, ये अराइवल टाइम है, ताकि जब इंटरप्रेट करे सारे आंसर्स को, सारे ट्रैवर्स करे पूरे एरो एरो को सारे, तो वो देख पाए। अब क्या करना है, अब हम बनाएंगे तीसरा एरो जो हमारा मेन एरो वाला, उसके अंदर ये सारा खेल, अब वो आगे समझ, तो मतलब सब समझ आ गया। अब इन दोनों को हम एक डालेंगे नए वेक्टर के अंदर, वेक्टर, और खुद सोचो कि वेक्टर किस तरह का बनेगा, ये वेक्टर ऑफ वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, या वेक्टर ऑफ पेयर बनेगा, सोचो।
ये बनेगा वेक्टर ऑफ पेयर, क्योंकि इसके अंदर हम सारे पेयर स्टोर करें हैं। वेक्टर ऑफ पेयर सेम, यहाँ पे हमारा इंटीजर टाइप आएगा जो हमारा टाइम आएगा, और साथ में हमारा क्या आएगा, कैरेक्टर, जो उनसे हमारा कैरेक्टर होगा ए या डी होगा, इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता। उसको नाम देते हैं हमारा माय आंसर। ठीक है, ये बनाएंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं। अब इसके जब हम इसको डाल देंगे, इन सारे पेयर्स को हम, ये सारे पेयर जितने भी हैं, ये सारे पेयर्स को अगर हम जब इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, तो हमारा ये माय आंसर अरे कैसा लगेगा, कुछ माय आंसर जो हमारा वेक्टर बनेगा कैसा लगेगा, चलो वो देखते हैं। पहले क्या आएगा, कैसे भी रख लो पहले, मतलब एक ट्रैवल्सर में एक ही डाल देना पहले, या ये डाल दो या ये डाल दो, मैटर नहीं करता, कुछ भी डाल सकते हो। अराइवल 1 डाल सकते हो, डिपार्चर 1 डाल सकते हो, कुछ भी पहले ट्रैवर्सिंग में एक साथ एक चीज़ डाल सकते हो। तो मैंने मान लिया कि मैं अरे 1 के सारे एलिमेंट्स डाल लेता हूँ। 9 और ए आ गए इसमें, पेयर एक हमारा 940, और ए आ गया 950, और ए आ गया ऐसी 11, और ए आ गया 15 आवर्स, और ए आ गया, फिर आ गया 18 आवर्स। ठीक है, अब इसके बाद, हम क्या डालेंगे, इसके बाद हम अपना डालेंगे डिपार्चर 1, मतलब एक बारी में एक, दूसरी बारी में दूसरी बारी में क्या जाएगा हमारा 9 10 डी, एक साथ ही रहेंगे सारे 12 डी। ठीक है, इसके बाद क्या जाएगा हमारा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। उसके बाद जाएगा हमारा 1120, यह है 1120, कंफ्यूज मत होना इसमें, 1120, 1120 डी। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जाके, जगह बन जाए, समझ भी आता है। ठीक है, 1120 डी, और फिर हमारा क्या आएगा 1130 डी। ठीक है, फिर आएगा हमारा 19 डी, और एक लास्ट हमारा बच गया, उसके लिए और छोटा कर लेते थोड़ा, चलो इसको इस साइड कर लेते थोड़ा, 19 डी, और उसके बाद क्या है हमारा 20 आवर्स डी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, ये बहुत अच्छा है, चलो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब ये जो हमारा एरे आया है, अब देखो, अब इस पूरे एरे को हम कर देंगे सॉर्ट। सॉर्टिंग से क्या होगा, सारे टाइमिंग जो है सॉर्टेड ऑर्डर में सेट हो जाएंगे, और हमें पता लग जाएगा कि मिनिमम प्लेटफॉर्म्स, हम काउंट्स निकालेंगे कि देखो, पहले सॉर्ट करते हैं, पहले इसको सॉर्ट करते हैं, फिर समझाऊंगा कि अच्छे से चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है, जब इसको हम सॉर्ट कर देंगे, देखो इसको सॉर्ट करके हमारा क्या आएगा, हमारा माय आंसर, सॉर्ट होने के बाद हमारा ये आंसर कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल काउंट करना है मैक्सिमम प्लेटफॉर्म की वैल्यू कितनी तक पहुंची। ठीक है, और वो कैसे काउंट करेंगे, वो देखो, जब तक कोई ट्रेन नहीं आई तब तक कोई कितने प्लेटफॉर्म चाहिए थे हमें, तो काउंट हम मान लेंगे 0, कि अभी तक भाई हमें 0 चाहिए, कोई ट्रेन ही नहीं है, तो काउंट 0। ठीक है, तो 0 काउंट समझ गए होगे तुम। ठीक है, मतलब इसका, तो ठीक है, 0 काउंट चाहिए होंगे हमें। अब आगे, जब यहाँ पे आया, हमने देखा, हम कैसे चेक, हम पता लगे कि भाई हमें काउंट की वैल्यू बढ़ानी है घटानी है, समझ रहे हो ना। देखो, जब तुम्हें पहले पहले ट्रैवर्स करोगे तुम पूरा एरे सॉर्ट करने का, तो पहला देखोगे उस पेयर का, तुम सेकंड वैल्यू देखोगे कि उस टाइम पे क्या वैल्यू है। अगर अराइवल है तो तुम काउंट की वैल्यू कर दोगे प्लस प्लस, बढ़ा दोगे एक से, +1 से बढ़ा दोगे। ठीक है, अगर तुम डिपार्चर टाइम देखोगे तो घटा दोगे। और मानो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिपार्चर वैल्यू तुम्हें पहले दे रखी हो जिससे तुम्हारा माइनस में कुछ हो, कभी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन आएगी तभी तो जाएगी, ये चीज़ तो समझो, है नहीं। अब देखो, इसके बाद हम वैल्यू डिपार्चर है तो हम माइनस माइनस कर देंगे, तो अब क्या होगी, फिर से वैल्यू 0। अभी तक कितना था, अभी तक मैक्सिमम आंसर कितना आया, अब एक ही प्लेटफॉर्म चाहिए। अब ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे इस वाले टाइम पे, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एर देखेंगे कि अरे ये तो अराइवल टाइम है, तो प्लस प्लस कर देंगे, वैल्यू हो गई +1 फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे आ, देखो फिर अराइवल टाइम है, तो प्लस प्लस करके वैल्यू क्या हो गई +2। ठीक है, अब तीसरा भी देखा, अरे ये भी अराइवल है, तो प्लस प्लस करके वैल्यू क्या हो गई +3।
अब उसके बाद देखा भाई अब तो डिपार्चर आ गया शायद हमारे पास, तो हम वैल्यू घटाएंगे, वैल्यू घटा के क्या कर देंगे, अब माइनस माइनस होके क्या वैल्यू हो गई, +2 में चली गई वैल्यू। फिर माइनस माइनस करे डिपार्चर देखा, तो इस तरीके से करेंगे अब, इसका भी हो जाएगा +1, इसका भी हो जाएगा माइनस माइनस करके फिर से 0। अब देखो जब 0 हिट हो गया तो हम देखेंगे अरे यार मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है हमारी, जो कि है 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई रही है 3, अब तक की 3, 1 और 3 में देखें तो 3 मैक्सिमम वैल्यू रही है। तो हम आंसर को अपडेट करते रहेंगे कि अब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ऑन प्लेट काउंट की उसे अपडेट कर दो, तो उतने प्लेटफॉर्म नीड होंगे। सेम इस केस में ये प्लस करेगा फिर ये माइनस कर देगा, तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं एक ही प्लेटफॉर्म है, फिर ये से प्लस करेगा ये माइनस कर देगा, तो यहाँ पे भी कितने प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैक्सिमम कितने आए हमारे पास इन सब में, 1 3 1 1 में से 3 आया, तो ये हमारा होने वाला है आंसर, मिनिमम प्लेटफॉर्म नीडेड। अगर तुम्हें ये अप्रोच समझ आ गई है तो अपने जाके कोड ट्राई कर सकते हो एक बार, अगर फिर भी ना हो तो मैं कोड दिखाता हूँ तुम्हें अब सीधा। तो चलो नाउ लेट चेक आउट द कोड। So we are here with our code of minimum platform. Let's check it out. So मैंने क्या बोला था कि हम दो वेक्टर टाइप पेयर बनाएंगे, पेयर टाइप वेक्टर बनाएंगे, जो कि मैंने बना लिया यहाँ पे। यू कैन सी दिस इज फॉर अराइवल, अराइवल के लिए है ये, और ये दिस इज फॉर डिपार्चर, डिपार्चर। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया, ये सारे क्या करा, ये क्या करा रहा है, ये करा रहा है एक हमारे वेक्टर में सारे पेयर स्टोर करा रहा है। जो हमारे अराइवल 1 होगा ना, ये इनको एक कैरेक्टर स्टार स्टोर, मतलब बता रहा है कि ये अराइवल टाइम का टाइम है, यह अराइवल का, यह है अराइवल का, यह है अराइवल का, तो वो चीज़ बता रहा है ये पेयर बना रहा है ये। ठीक है, तो ये फॉर लूप क्या बना रहा है हमारा, पेयर मेकिंग कह देते हैं इसको हम। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग अराइवल की, अराइवल। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, पेयर मेकिंग, डिपार्चर की सेम डिपार्चर। ठीक है, फिर हमने क्या बोलते हैं कि हम एक अपना पेयर टाइप वेक्टर बनाएंगे माय आंसर के नाम से। इसमें क्या करेंगे, स्टोर ऑल दी अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। ठीक है, ठीक है, इसमें स्टोर करेंगे। अब उसके बाद हमने क्या बोला था कि अब जब हमने कर दिया ये चीज़ कर दी, अब देखो पहले हमने क्या करा, इसमें क्या करा है हमने, इसमें हमने क्या करा, हमने पेयर वाइज स्टोर कर दिया है कि ये अराइवल टाइम है, ये डिपार्चर टाइम है, सब कुछ स्टोर कर दिया। ठीक है, पुश बैक कर दिया हमने IT फर्स्ट और IT सेकेंड। ठीक है, समझ आई ये चीज़ आसान से। देखो जब हमने कर देंगे 1900A, तो वो पेयर का पहला एलिमेंट बता रहा है ये कि पेयर के पहले में क्या जगह है, उसका पहला एलिमेंट और फिर उसका दूसरा एलिमेंट, मतलब टाइम और यहाँ पे कैरेक्टर अराइवल या डिपार्चर। ये हमने करा है किसके लिए, ये हमने अराइवल के लिए करा है। ठीक है, ये हमने फिर वही चीज़ करी है डिपार्चर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी मेन चीज़ कि अब हमारा ये तो हमने कर दिया, तो कोई भी कर देगा, बता दूंगा तुम्हें, कोई बच्चा कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे सॉर्ट। यहाँ हमने कर दिया क्या, सॉर्टिंग ऑफ द माय आंसर वेक्टर। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे सॉर्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे मान लिया कि काउंट हमारा पहले से 1 है। हमने मान लिया कि पहला प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म तो होगा ही किसी स्टेशन पे, मतलब कोई स्टेशन होगा उस पर एक प्लेटफॉर्म तो होगा ही, तो हमने मान लिया कि वो एक प्लेटफॉर्म है। और तो हम अब आइटरेट कहाँ से करेंगे, अब हम यहाँ से 0 से आइटरेट नहीं, हम इस वाले से आइटरेट करेंगे, मतलब जो हमारा मतलब पहले एलिमेंट से आइटरेट करेंगे। हमारी पूरी एरे आई होगी, उसका हमारा जो पहला एलिमेंट है उससे नहीं, दूसरे वाले एलिमेंट से करेंगे। आगे समझ, चलो सही। और हमने क्या बोलते हैं, एक हमने कैरेक्टर बनाया जिसमें हमने उस पहले एलिमेंट का कैरेक्टर स्टोर कर लिया कि वो अराइवल है, क्या है, बेसिकली अराइवल ही होगा क्योंकि ट्रेन आएगी, तो मैंने क्या बताया था कि सिर्फ अराइवल टाइम हो सकता है। तो हम एक वाइल लूप चलाएंगे जो पूरा एरे आइट्रेट करेगा। कौन सा एरे, माय आंसर आइट्रेशन कह देते हैं इसको, कि हमारे जो माय आंसर वेक्टर है उसकी आइट्रेशन हो रही है। ठीक है, समझ आ गई चीज। ओके, अब हम चेक करते रहेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है क्या वो प्रीवियस वाले कैरेक्टर से इक्वल है, इस वाले कैरेक्टर से CH जो हमने बनाया,
अगर वो इसके इक्वल है तो बढ़ा दो काउंट, मतलब कि अराइवल टाइम मिला था तो बढ़ाएंगे टाइम, अगर अराइवल मिला तो बढ़ाएंगे, अगर डिपार्चर मिला तो घटाएंगे। अगर अराइवल मिल जाता है जो कि हमारा सी एच होगा ही, अराइवल ही होगा हमारा हमेशा पहला करेक्टर, अगर वो उसके बराबर है तो हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, काउंट को बढ़ाते जाएंगे। और एक आंसर बनाएंगे वेरिएबल जिसके अंदर हम मैक्सिमम काउंट स्टोर करेंगे। अगर मैक्सिमम 3 तक पहुंच गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर कभी 4 हो जा रहा है, तो मैक्सिमम जाएगा उसके अंदर, आंसर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू अपडेट होती रहेगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर जो मैक्सिमम होगा इसमें, तो मैक्सिमम जो मैक्सिमम होगा वो जाएगा, मतलब वो मैक्सिमम जाएगा, और वो क्या होगा हमारा मिनिमम प्लेटफॉर्म नीडेड, ठीक है। लास्ट में जाके जो मिनिमम वो होगा हमारा मिनिमम प्लेटफॉर्म। तो अगर हमारा डी मिल रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमारा पहला एलिमेंट क्या है अराइवल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं यहाँ पे अराइवल टाइम बताएगा। अगर अराइवल टाइम है तो काउंट ऐड कर देंगे, अगर ये डिपार्चर टाइम है एल्स, तो पता है एल्स मतलब अगर डिपार्चर टाइम होगा तो डिपार्चर टाइम में हम डिपार्चर टाइम, ठीक है, तो हम वहाँ पे माइनस कर देंगे काउंट। और आई टी प्लस प्लस कर रहे हैं मतलब आइट्रेशन आगे बढ़ाए जा रहे हैं, एक स्टेप से एक स्टेप से एक स्टेप आगे, और जो पूरा आइट्रेशन करके जो हमारी मैक्सिमम आंसर आएगा वो हम आंसर यहाँ पे निकाल देंगे। तो बस इतना ही था कोड, होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी ना समझ आया हो तो मेरे को डीएम करना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, या कोड सेंड कर दूंगा ये वाला आपको। थैंक यू। और आप रन करके देख लो, ये सबमिट भी हो जाएगा। सबमिट करते हैं इसको। सो ऑल द टेस्ट केस विल बी फास्ट। सो टोटल टाइम टेकन इतना, मैंने इसको 2 अटैम्प्ट में करा था, तीसरा अटैम्प्ट हो गया तुम्हारे सामने। तो नंबर सबमिशन काउंट 2 सेम ही है, ठीक है। सो थैंक यू।